एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जो कि कौन कौन था हमारा वहाँ पे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन के बारे में, है ना। कंजंक्शन मतलब मैंने बताया था एंड, और डिसजंक्शन मतलब और नेगेशन मतलब किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव अगर बनाना हो या किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव बनाना था। नेगेशन के बारे में मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो क्या होता, स्टेटमेंट को सिर्फ मॉडिफाई करता है ना, वो चेंज नहीं करता है ना। वो किसी भी स्टेटमेंट को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ मॉडिफाई कर देता है ना, तो उसका चेंज में कोई रोल नहीं होता। अब उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले थे, जो कि हमारा कौन सा था, आगे में हम लोग कंडीशनल अभी पढ़ने वाले हैं। कौन सा हमारा जो नेक्स्ट जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, है ना। तो कंडीशनल जैसे आप देखो, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम लोग हर चीज किसके लिए अभी पढ़ रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, है ना। क्योंकि जो चैप्टर का शुरुआत हुआ था वो किसके बेसिस पे किए थे हम लोग, चैप्टर का शुरुआत हमने सिर्फ स्टेटमेंट पहचानने में किया था। जब हम लोग एक बार स्टेटमेंट पहचानने लगे तो अब उसे स्टेटमेंट को क्या कर दे रहे, एक एक करके कंबाइन कर दे रहे। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम लोग अलग अलग कनेक्टिव्स के साथ ऐड करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट बन के आ रहा है। ओके, उसी के केस में हमारा जो चौथा कनेक्टिव था वो क्या है, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू स्टेटमेंट, है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना है। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव फ्रेज है इस बार, इफ और देन, है ना, इफ डॉट देन, है ना। मतलब पहले क्या होगा, स्टेटमेंट इफ के साथ शुरू होगा और उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, है ना, फिर देन, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग अटैच कर देते हैं। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल या फिर लॉजिकल, ये इम्प्लीकेशन, ठीक है, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन ऑफ द गिवन सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो नोटेशन है वो क्या है, पी इम्प्लीकेशन, या तो सिंगल एरो से दिखाओ नहीं तो डबल एरो से दिखाओ, आपको जिस तरीके से दिखाना है। ये दोनों इसी का सिंबल है। ओके, इसको हम लोग पढ़ते कैसे, पी इंप्लाइज क्यू, है ना। देखो ये स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मीनिंग हम लोग नहीं जानते थे कि उसका मीनिंग क्या होता है ना। अब इसका मीनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर P इंप्लाइज Q है ना, तो P को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसी को क्या नाम एक और होता है, हाइपोथेसिस, या फिर P से हम लोग किसके तरफ जा रहे हैं, Q, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट और कंक्लूजन। इसका मतलब ये हो रहा है कि P जो है, आपने एक हाइपोथेसिस दिया है ना, आपने एक थ्योरी दिया है, ठीक है, चाहे वो इमेजिनरी हो या फिर पहले से प्रूव थ्योरी हो, आपने दिया, उसी के बेसिस पे जो कंक्लूजन आएगा उसी को हम लोग, उसी के लिए सिर्फ क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं ना। हर जगह पे हम लोग इम्प्लीकेशन का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए देखना, आप जब आप कैलकुलेशन करते हो तो एक के बाद एक करते जाते हो, क्योंकि वो क्या है, उसी थ्योरी से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से हम लोग इम्प्लाइज का साइन लगाते चले जाते हैं, अदरवाइज वहां पे लगाना सही नहीं रहता। कई बार आप देखोगे बुक में वो सब नहीं लगाकर वहां पे क्या कर देते और लगा देते, है ना। तो कुछ अलग अलग अपने अपने सबके कंडीशंस होते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि क्या होता है, पी हमारा हाइपोथेसिस है, मतलब एक आपने हाइपोथेसिस दिया, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही उसी के कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या लगाते, इम्प्लीकेशन का साइन लगाते। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है ना, मीनिंग क्या हो रहा है, मीनिंग ये हो रहा है कि कौन सा इसमें रिक्वायर्ड है। इसे अगर ये पी हाइपोथेसिस है और क्यू अगर कंक्लूजन है, तो इसमें मेन स्टेटमेंट कौन सा होगा, है ना। मेन स्टेटमेंट पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे केसेस में देखो, जब आप मेन स्टेटमेंट का बात करोगे तो मेन स्टेटमेंट हमारा किसके बेसिस पे हर चीज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, हाइपोथेसिस के बेसिस पे, क्योंकि वही एक तरह से हमारा थ्योरी रहा, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी वही आ रहा है, लिख रहा है कि P इज सफिशिएंट फॉर Q, है ना। P जो है, P जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो मोर देन सफिशिएंट है Q को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर Q का रिजल्ट प्रूव करने के लिए, या फिर बोलो Q इज नेसेसरी फॉर P, मतलब Q नेसेसरी है। अगर आपने हाइपोथेसिस दिया है तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट निकल के आएगा ही, और जिस थ्योरी से आया होगा उसके लिए वो जरूरी है। ये वही बात बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड होते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग और भी हो सकते हैं ना, इफ एंड ओनली ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे थ्योरी रहेगा, मतलब पहले स्टेटमेंट पे दूसरा स्टेटमेंट डिपेंड करे, इसके जितने भी आपके कंडीशन बनते हैं सब किसके लिए आ जाएंगे,
इम्प्लीकेशन के केस में आते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे रखा है कि पहला स्टेटमेंट था हमारा कि द सीड्स आर सोन इन अप्रैल, है ना, सीड्स आर सोन इन अप्रैल, और उसी में दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या दिया कि द फ्लावर ब्लॉसम्स इन जून, है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब तक आप सीड्स नहीं डालोगे तब तक आपका फूल नहीं आने वाला है। वो सीधा सीधा डायरेक्टली बोल रहा है कि आप अप्रैल में पहले सीड्स डालो, उसके बाद जून में आपको फूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वही हो रहा है कि ये कनेक्टेड है, अगर ऐसा आप नहीं कर सकते है ना, ये इधर से इधर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इधर से आप इधर मतलब पी से क्यू की तरफ जा सकते हो, मतलब आप अप्रैल से जून पे आओगे, ना कि जून से अप्रैल पे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान देना होगा। ये जो वन वे कंडीशन जो आ रहा है ना, इसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसी की एक और टाइप आ जाता है ना, इसी का एक और टाइप निकल के आ जाता है, जो कि इसके बाद हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आपको इनवर्स आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आएगा, उस तरह के स्टेटमेंट आते जो कि जस्ट इसके क्या हो जाते, वो रिवर्स के लिए हम लोग उसको लिखते हैं ना। जो ये स्टेटमेंट है ना, मतलब ये वन वे था, इधर से पी से क्यू आ सकते थे, क्यू से पी नहीं आ सकते थे। अगर किसी स्टेटमेंट में क्यू से पी भी जाने लगे, वैसे को हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्वर्स, ठीक है। और बाद में उसका और भी दो फॉर्म आ जाता है, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल हमको जानना था। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, सेम ऐसे ही दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट के बीच कौन सा सिंबल है हमारा, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल का, ठीक है। तो इसमें क्या होता, ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब आपने हाइपोथेसिस ट्रू ट्रू दिया है तो कंक्लूजन भी ट्रू आएगा, और फाइनली जो कनेक्टिव का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, ट्रू। अगर आपने ट्रू कंक्लूजन हाइपोथेसिस दिया है और फॉल्स आपका अगर कंक्लूजन है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉल्स हाइपोथेसिस दिया है, उससे कंक्लूजन ट्रू आ रहा है, तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस दिए गए हैं जो हम लोग पहले ट्राई किए, तो वो क्या आ गया, मतलब हमको पता था कि ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको रिजल्ट देखने को मिला, तो बाद में वही एक नया थ्योरी बन जाता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हाइपोथेसिस आपका अगर गलत भी है, ठीक है, आपने एक गलत हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक थिंक है, मतलब एक सोच है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला और फाइनल उसका रिजल्ट सही निकल के आ गया। तो ये सही हो सकता है कि अगर गलत हाइपोथेसिस के साथ अगर ट्रू कंक्लूजन आ जाए, तो ओवरऑल रिजल्ट भी उसका क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर दोनों गलत है ना, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो तो ट्रू आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी क्या था, स्टेटमेंट दोनों गलत है, ओवरऑल फिर भी वो भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों ट्रूथ है ना, उसके लिए तो दो अगर फॉल्स रहेंगे उसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, ट्रू बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके के टेबल हमको इसको ध्यान रखना है, आपको पीछे वाले भी सारे टेबल ध्यान में रखने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको बताना है कि कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबल फॉर्म, है ना, सिंबल फॉर्म में इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है। इसमें क्या लिखा है, आई कैन ट्रेवल बाई ट्रेन प्रोवाइडेड आई गेट माई टिकट रिजर्व, है ना। क्या बोल रहा है कि मैं ट्रेन से ट्रेवल कर सकता हूं, कब, जब हमारा क्या हो, टिकट रिजर्व हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो कि पहले क्या होता, अगर किसी भी ट्रेवलिंग के लिए पहले हम लोग टिकट रिजर्व करते, फिर हम लोग ट्रेवल करते हैं ना। तो जो हमारा प्राइमरी स्टेटमेंट होगा वो हमको पहचानना जरूरी है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ट्रेवल कर लिए उसके बाद टिकट रिजर्व कर रहे हैं, नहीं, है ना, यानी कि ये वन वे स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें भी आपको पहचानना होगा कि हमारे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब हाइपोथेसिस कौन सा है, या फिर क्या बोल सकते हो, एंटासीडेंट स्टेटमेंट कौन सा है ना। प्राइमरी स्टेटमेंट हमारे लिए कौन सा है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए प्राइमरी स्टेटमेंट क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ट्रेवलिंग करना होगा तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, टिकट रिजर्व करना होगा। तो आई गेट माई टिकट रिजर्व, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्टेटमेंट क्या बन के आ जाएगा कि आई कैन ट्रेवल बाय ट्रेन, क्लियर। अगर हमारा टिकट रिजर्व हो गया तो हम लोग किसके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेन के थ्रू, है ना। तो हमारा अगर इसी को आपको सिंबल के फॉर्म में लिखना रहेगा तो आप डायरेक्टली कैसे दिखा सकते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू, है ना। आप क्यू इम्प्लीकेशन पी नहीं बोल सकते यहाँ पे, जो कि ट्रू नहीं है ना।
आगे हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रू भी होता है ना, लेकिन उसके लिए थ्योरी फिर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा है कि एबीसी इज ए ट्रायंगल ओनली इफ, है ना, मैंने पहले भी बोला, अभी थ्योरी समझाते हो कि ओनली इफ भी इसके लिए क्या है, एक तरह से इसको ही रिप्रेजेंट करता है, किसको, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को, है ना। तो आप देखो बोल रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तब क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे पहले ट्रायंगल होना जरूरी है ना। अगर ये यहाँ पे क्या है, हमारा प्राइमरी स्टेटमेंट ये है, हम इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि वो ट्रायंगल ही है ना, हो सकता है कि कोई चौथा पॉइंट भी आ जाए, है ना। तो हमारे लिए यहाँ पे प्राइमरी स्टेटमेंट क्या है कि एबीसी हमारा क्या है, यहाँ पे एबीसी इज अ ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल होना जरूरी है, तब हम बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, है ना। उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। और इसी को अगर आपको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख दोगे, पी कंडीशनल क्यू, क्यू कंडीशनल पी, यहाँ पे भी हम लोग नहीं लिख सकते। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हम लोग नेक्स्ट हमने हेडिंग बना रखा है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो हमने बोला था हाइपोथेसिस और कंक्लूजन के बेसिस पे ये चीज जो था कंडीशनल जो होता वो डिराइव किया गया था। लेकिन अगर इन केस आपका जो कंक्लूजन है वो भी आपका वर्क करने लगे, है ना, कंक्लूजन भी एज ए थ्योरी वर्क करने लगे, तब क्या होता, तब केसेस चेंज हो जाते हैं ना। मतलब ऐसा हुआ कि इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था, जब तक थ्योरी करेक्ट नहीं होगा तब तक कंक्लूजन नहीं करेक्ट हो रहा था, ओके। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर कंक्लूजन इन केस है ना, कि कंक्लूजन भी करेक्ट होने लगे, है ना, और उसके बेसिस पे थ्योरी डिराइव हो जाए, तब वैसे केसेस में क्या आ जाते, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इनवर्स के केसेस आ जाते। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे P और Q, है ना, इसके जो डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, नॉर्मली डायरेक्ट हम लोग जानते कि P और Q आपका कैसा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। मतलब इससे पहले जो कंडीशनल पढ़े सेम चीज है, यहाँ पे कंडीशनल है। तो अगर इसका हमको कॉन्वर्स लिखना हो, है ना, तो कॉन्वर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोजीशन चेंज कर लेगा। इससे पहले हम लोग बोल रहे थे कि जब प्योर कंडीशनल होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। मतलब वहां हमने क्या बोला था कि क्या होता था, एंटासीडेंट और या फिर उसी को हाइपोथेसिस बोलते थे, और एक होता था वो प्रेसिडेंट और या फिर उसको फाइनली हम लोग क्या बोलते थे, कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे ही हमने चेंज किया दोनों बदल गया। अब ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया हाइपोथेसिस जो कि यहाँ पे कंक्लूजन था, और ये हो गया हमारे लिए कंक्लूजन, है ना, जो कि पहले वाले में क्या था, हाइपोथेसिस था। तो ये चेंज हो जाता है ना। तो किसी भी आपको कंडीशनल से क्या लिखना हो, कन्वर्स निकलना हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो, पोजीशन रिवर्स कर दोगे, चेंज हो जाएगा, ओके। अब इनवर्स अगर लिखना हो तो क्या कर दोगे, ये दोनों में निगेशन लगा दो। इसका मीनिंग ये हो रहा है, इनवर्स मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपने उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्या कर दिया, निगेटिव, मतलब डायरेक्टली आपने चेंज कर दिया, है ना। अभी तक वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, वो कंप्लीटली क्या हो गया, निगेटिव, इसलिए उसको क्या बोलते थे, इनवर्स बोलते थे, ठीक है। आपने इनवर्स कर दिया है, ठीक है। इनवर्स में दोनों में निगेशन लगाते हैं। अब एक तीसरा होता था कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि आपने इनवर्स को क्या कर दिया, फिर से आपने पोजीशन बदल दी। अब वो क्या हो गया, पॉजिटिव तो हो रहा था लेकिन चेंज हो गया, इस वजह से हम लोग उसको क्या नाम देते थे कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता, ओके। तो आपको ये लिखने के लिए ये तीनों तरीके आपको क्या करने होंगे, ध्यान रखने होंगे कि कैसे लिखते, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्वर्स लिखने के लिए क्या करते थे, रिवर्स करते थे, है ना। अभी पी कंडीशनल क्यू था, उससे अगर आपको कॉन्वर्स लिखना हो तो क्या हो जाएगा, क्यू कंडीशनल पी। इनवर्स लिखना हो तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना हो तो निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल निगेशन ऑफ पी, ओके। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, क्लियर। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे आपको क्या लिखना है, कॉन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है कि इफ आमिर इज करेजियस देन ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, ओके। मतलब बोल रहा है अमीर अगर करेजियस होगा तो वो क्या ज्वाइन करेगा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा, क्लियर। अब यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं, है ना।
पहले तो आपको क्या चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट बताना होगा, उसके बेसिस पे आप लिखोगे कॉन्वर्स, है ना। तो पहले कंडीशनल हम लोग बना लेते। अब इसमें क्या हो गया, आप ये समझो कि अगर यहाँ पे दोनों चीजें चल सकता है ना। तो हम यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जा रहे हैं। अगर अमीर ज्वाइन कर रहा है इंडियन आर्मी तो वो करेजियस हो सकता है, करेजियस नहीं रहेगा तो ही वो ज्वाइन करने वाला है। अगर इन केस अगर वो करेजियस है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। हमने आपको ऐसे ही बोला कि इन केस थ्योरी और कंक्लूजन, है ना, दोनों को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब हम लोगों के लिए क्या आ जाता है यहाँ पे, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले इसके बेसिस पे ही डायरेक्ट थ्योरी के बेसिस पे बना देते हैं, कुछ चेंज करने लायक है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट क्या ले लिए, पी अमीर इज करेजियस, और फिर क्या होगा, अमीर इज ज्वाइन, है ना, अमीर विल ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। और इसको हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कंडीशनल क्यों, कि अगर अमीर करेजियस है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके बेसिस पे हमने यहाँ बना लिया। ओके, पी कंडीशन। अब कन्वर्स लिखना होगा तो चेंज हो जाएगा, क्यू कंडीशनल पी। अब क्यू कंडीशनल पी जब उसको स्टेटमेंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इफ अमीर विल ज्वाइन इंडियन आर्मी देन ही इज करेजियस। अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पहले भी बोला कॉन्वर्स लिख रहे हो तो चेंज करना पड़ेगा। ओके, हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जहां पे पी होना चाहिए था पहले वाले में, वहां क्यू हो गया, जहां क्यू होना चाहिए था वहां पी हो गया। फिर से अब हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, इनवर्स। मैंने अभी क्या बोला, दोनों को नेगेटिव स्टेटमेंट बना दो, है ना, दोनों को नेगेटिव स्टेटमेंट बना दो। जो मेन होता है ना, पी कंडीशनल क्यू है, उसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या बताया था, निगेशन लगाते हैं, निगेशन, या फिर उसी को जब वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट लगा देते। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या क्या था हमारा, कि इफ अमीर इज करेजियस देन ही विल ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो अब सीधा सीधा क्या करो, सीधा यहाँ पे नॉट लगा दो। जैसे कैसे करेंगे, इफ अमीर इज नॉट करेजियस देन ही विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये किसमें चेंज हो गया, देखो तो, निगेशन ऑफ पी, ये स्टेटमेंट निगेटिव हो गया, और निगेशन ऑफ क्यू, ये भी दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, अब हमारा बारी है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब आपको क्या करना है, उसको फिर से रिवर्स कर देना स्टेटमेंट को, है ना, इनवर्स वाले स्टेटमेंट को। मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे कि अभी ये चेंज रहने वाला, सिर्फ पोजीशन बदलता है कि इफ आमिर विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी देन ही इज नॉट करेजियस। ओके, तो आप ये ध्यान रखो कि कैसे चेंज करना है, सिर्फ ये ध्यान रखो कॉन्वर्स मतलब अपोजिट कर देना है, उसके बाद इनवर्स आएगा जो कि दोनों का नेगेटिव ले लेना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब फिर से उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग करते। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वोमेन इन इट आर लिटरेट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कोई भी फैमिली लिटरेट तभी होगा जब उस परिवार के जो औरतें होंगी वो क्या होगी, लिटरेट होगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब हम लोग स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ थोड़ा सा बदला बदला है ना, इफ के बाद ये स्टेटमेंट है तो हमको इधर देखना पड़ेगा, है ना, इफ के बाद ये स्टेटमेंट लेंगे तो हम लोग जो हमारा स्टेटमेंट बन के आएगा, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनेगा क्या लिखेंगे, वुमेन इन द फैमिली आर लिटरेट। ओके, मतलब किसी भी फैमिली के अगर वुमेन लिटरेट हो तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या निकल के आ जाएगा, और फैमिली बिकम्स, या फिर फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो उसके पूरे परिवार भी क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। अब इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो हमको, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी कंडीशनल क्यू। करेक्ट है। अब देखो इसी को हमको क्या लिखना है, कॉन्वर्स लिखना है ना, मतलब क्यू कंडीशनल पी।
वर्ड फॉर्म में लिख दो, कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे इफ द फैमिली बिकम्स, है ना, क्या लिख देंगे, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट when women in the family are literate। तो कॉन्वर्स लिखने के लिए हम लोग क्या कर दिए, सिर्फ स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसी के बेसिस पे हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, कि इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इन इट आर, मतलब उसने क्या किया है डायरेक्ट, आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, है ना, व्हेन वुमेन इन इट, या फिर फैमिली आर लिटरेट। ओके, अब इसी स्टेटमेंट को हमको वापस से किसके फॉर्म में लिखना है, कॉन्वर्स के बाद इनवर्स। हमने क्या बोला इनवर्स में लिखने के लिए, दोनों स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दो, मतलब नेगेशन ऑफ पी, कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो अब ये इजी हो गया, मतलब हमारा पी स्टेटमेंट जो था उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो कि women in the family are not literate, then क्या हो जाएगा, ये हमने स्टेटमेंट को क्या कर लिया, पी वाले को कंसिडर कर लिया, देन फैमिली डज नॉट बिकम, क्या हो जाएगा, बिकम्स लिटरेट। हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसको वहां पे नॉट लगा दिए, है ना। तो वैसे ही ये चेंज हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट क्या होता था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हमने क्या बोला था, इसको आपको चेंज करना होगा। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में देखो, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। मतलब जो गिवन स्टेटमेंट जो हमने इनवर्स के लिए लिखा, जस्ट उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, ठीक है, हमने उधर वाले स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहे हैं ना, इफ द यहां से लिए फैमिली, है ना, देन अब क्या हो जाएगा, हमने चेंज कर रखे, क्यू को हमने कंसिडर कर लिया, पी को लेना है ना, देन वुमेन इन इट, देन वुमेन इन इट आर नॉट लिटरेट। सिर्फ हमने क्या कर दिया, वहां पे नोट लगा दिए, इसको चेंज करके। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जस्ट ऐसे ही सिंपली क्या करते, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कॉन्वर्स कैसे लिखते हैं, इनवर्स कैसे लिखते हैं, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हमको जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा उसी के बेसिस पे फ्रेम करके हम लोग इसको आंसर कर देते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, और वो क्या है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था, बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन, है ना। ये किससे जुड़ा होता था, हमने आपको स्टार्टिंग से ही इसको बता रहा है, इसमें क्या होता है, इफ एंड ओनली कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा होगा, है ना। इफ एंड ओनली के थ्रू जब दो स्टेटमेंट जुड़ जाए उसको हम लोग क्या लिख बोल देते हैं, ये हो जाता हमारा बाई कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन, है ना। अब देखो इसको क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते पी डबल इम्प्लीकेशन, जो इसका साइन होता उसको यूज करते, और या फिर डबल लाइन के थ्रू यूज करते हैं ना। उसको पढ़ते कैसे, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P। देखो इसमें क्या लिखा है, दो तरह से स्टेटमेंट,
मतलब लेफ्ट से आप राइट भी जा सकते हो और राइट से लेफ्ट भी आ सकते है ना। तो मतलब क्या होता है, ये दोनों तरफ से ट्रू होता है ना, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से ही ट्रू रहे, लेफ्ट से राइट जाओ या फिर राइट से लेफ्ट आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, हरी इज रिच है ना, हरी अमीर है, हरी ओन्स अ कार, मतलब हरी ने कार खरीदा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट देखो तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, अगर हरी रिच है तो ही कार खरीदेगा, अगर कार है उसके पास तो हरी रिच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि पी कंडीशनल क्यों है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, हरी इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही ओन्स अ कार, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे सीधे हो रहा है कि अगर वो अमीर है तो ही वो कार खरीद सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसके ट्रूथ टेबल पे भी बात कर लेते हैं ना, ये जस्ट इजी होता, सबसे इजी यही है आपका है ना, सिर्फ आप मीनिंग समझ के चलो, ट्रूथ टेबल आपको इजिली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने क्या बोला दोनों तरफ से ट्रू है, अगर एक भी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स होगा तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो दोनों ट्रू है ना, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है दूसरा भी है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर फॉल्स पहला है दूसरा वाला ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, है ना। ये हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको ये टेबल ही लर्न करने हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग जाएंगे लेक्चर 4 में, तो अब सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन करना है। तो आपको ये ट्रूथ टेबल बिल्कुल लर्न होना चाहिए, है ना। तो अभी तक आपको इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप जितने भी हमने आपको 5 तरीके के जो भी आपको पढ़ाया है, और एक क्या था, एक अलग से अपने कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला बताया, इसको भी आपको लर्न कर लेना है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि आगे में हमको सिर्फ ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर 2 चैप्टर आपके वेस्ट होंगे। अब देखो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, है ना। इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबल फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम ब्रेव इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर वो ब्रेव है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर सकता है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो इतना लंबा जो स्टेटमेंट लिखा है वो सिर्फ किसके लिए लिखा है, इफ एंड ओनली इफ के लिए। आपको इफ एंड ओनली इफ को इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब इसको हमको लिखना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग स्टेटमेंट लेंगे पहले क्या लेंगे, आई एम ब्रेव, है ना, पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग ब्रेव है तो हम लोग क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट, है ना। अब इसी को आपको क्या करना है, आपको सिंबल के फॉर्म में लिख देना है। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, वो हो जाएगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, है ना। दोनों तरफ से ट्रू है ना। अगर वो माउंट एवरेस्ट पे चल रहा है इसका मतलब ऐसे भी वो ब्रेव है ना। तो ये क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन जहां भी लगता है दोनों तरफ से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 7 इफ एंड ओनली इफ, है ना। आपको इस तरीके से बोला कि 4 + 6 इज लेस देन 10, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है। तो ये जस्ट नॉर्मली है, ठीक है। आप चाहो तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रूथ वैल्यू का भी बात कर देंगे। देखो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 3 + 5 इज ग्रेटर देन 7। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसा स्टेट, 8 इज ग्रेटर देन 7 हुआ, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या है, क्यू, क्योंकि ये नॉर्मल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो ये समझने में इजी हो जाता है। 4 + 6 इज लेस देन 10, इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 इज लेस देन 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अब देखो यहाँ कंडीशनल के थ्रू आप लगाने जा रहे हो, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आप लिखने वाले हो वो देखो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज
वो हो जाएगा P, है ना, डबल इम्प्लीकेशन Q, और इसमें ही आपको लगा देना है P अपना स्टेटमेंट कैसा था, ट्रू, और ये क्या है, फॉल्स। अब आपको क्या करना है, ट्रू से फॉल्स जाएगा तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला था कि कोई भी हो, है ना, यहाँ देखो ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है, फाइनली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला था एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो रहा है डबल इम्प्लीकेशन में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, जो ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये है इफ P एंड Q आर ट्रू, है ना, मतलब क्या बोल दिया, P कैसा स्टेटमेंट, P और Q कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिस्ट बना लेंगे कि P हमारा ट्रू स्टेटमेंट है और Q भी कैसा है, ट्रू है। फिर बोला R एंड S आर फॉल्स, है ना, तो R हमारा कैसा था, वो है फॉल्स, और S भी कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। फिर बोला फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो मैंने बोला था कि आपको टेबल याद करना होगा। अब यहाँ से सारे टेबल्स का यूज होना शुरू हो जाएगा, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, है ना, बाई कंडीशनल और कंडीशनल, ये सब का आपको यूज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग शुरू कर, पहले यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग सिर्फ यूज कर देते हैं ना। P कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रू, है ना, और ये हमारा क्या था, कंजंक्शन है या फिर डिसजंक्शन है ना, हमने आपको बताया था एंड, है ना, एंड किस तरीके का होता था, कंजंक्शन, तो ट्रू कंजंक्शन Q भी ट्रू है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये डिसजंक्शन हमारा R कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। अब ये देखो हम लोग वहां पे पढ़े थे ट्रू और ट्रू, उसका रिजल्ट क्या आता था, ट्रू आता था, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, ट्रू ले लिए। अब क्या बच गया, ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब बच गया ट्रू और फॉल्स। अब देखो ट्रू के साथ क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन है या फिर कंजंक्शन है। यहाँ पे अगर देखोगे तो डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में मैंने बताया था और का इस्तेमाल होता था ना, और में क्या होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो क्या होता, और वाले इंडिपेंडेंट होते एक तरह से, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट का ये केस है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहा तो रिजल्ट फाइनली ट्रू रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, इसका जो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल T, यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, कैसे किए, जो जो था जिसका ट्रूथ वैल्यू लिख दिए और अप्लाई कर दिए। कंजंक्शन डिसजंक्शन यहाँ पे सिर्फ ये दो का ही एप्लीकेशन था, हमने वो दोनों का ही एप्लीकेशन करके इसका आंसर कर दिया। अब देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जो जो दिया हुआ है ना, पहले P का ट्रूथ वैल्यू T, है ना, क्या है ये, यहाँ पे कंजंक्शन R, तो ये फॉल्स था, और S भी क्या है, फॉल्स है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ये कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन है। तो वहां पे भी हमने बताया था कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्या होता था, ये स्टेटमेंट होता था। ठीक है, तो हम लोग पहले उसके थ्रू कर ले। तो यहाँ पे क्या, वहां पे हम लोग पढ़े थे कंडीशनल और बाई कंडीशनल दोनों में फॉल्स फॉल्स से रिजल्ट हमारा क्या आ जाता था, ट्रू आ जाता था। तो यहाँ पे वैसे ही लेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसका ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रू, ट्रूथ वैल्यू, और T, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन ट्रूथ, कंजंक्शन ट्रूथ, ये हमारा फाइनली ये भी क्या दे देगा, ये भी दे देगा ट्रूथ। तो हमारे लिए इसका आंसर, इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आ गया, T आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम लोग फिर से लिखते जैसे जैसे जो होता, P के लिए क्या दिया हुआ है, ट्रूथ वैल्यू T, ठीक है, और S के लिए फॉल्स। अब यहाँ पे देखो ध्यान से Q, उसके लिए ट्रू, तो नेगेशन ऑफ ट्रू, और R के लिए है आपका फॉल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, एक ट्रू और एक फॉल्स है ना। हमने आपको बताया था कि ये क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में
क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं। कोई एक भी ट्रू अगर है तो क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसका फाइनली रिजल्ट हम देखेंगे तो इसका क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। अब ट्रू को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू का निगेशन तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले इसको चेंज करके फॉल्स में कन्वर्ट कर दिए। अब इसी में अगर आप आगे बढ़ जाओ तो देखो, अब फॉल्स और फॉल्स वो क्या होता है, फॉल्स और कंजंक्शन फॉल्स। तो फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स आपका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो वो भी क्या हो जाएगा आपको फाइनली, वो भी रिजल्ट आपको क्या दे देगा, फॉल्स ही दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब बच गया बाई कंडीशनल फॉल्स। अब देखो बाई कंडीशनल में हमने बोला था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सही होना चाहिए, है ना। अगर इधर से इधर सही हो रहा है तो इधर से इधर सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू तो आने से रहा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है, इसे निगेशन p का आपको ट्रूथ वैल्यू t है और इसका फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ फॉल्स, ठीक है। और फिर ये q भी ट्रू है तो निगेशन ऑफ ट्रू, और s क्या है, फॉल्स है तो फॉल्स। अब देखो यहाँ पे दो दो निगेशन लगे हुए हैं, दोनों को हम लोग पहले क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हम लोग निगेशन ऑफ ट्रू, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का निगेशन। अब यहाँ ट्रू का निगेशन फॉल्स। अब इसको यहां से सॉल्व करना इजी हो गया, कैसे वो देख लो। अब क्या हो गया, ट्रू और ट्रू, इसका रिजल्ट ट्रू रहेगा, और फॉल्स यहाँ पे क्या है, ये और का केस है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका क्या आ जा रहे हैं, फॉल्स ही आ जा रहा है, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, निगेशन ऑफ, इसका तो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू है ना, और बीच में किसका साइन था वो रख लेते हैं हम लोग, है ना, ये डिसजंक्शन है, और फॉल्स का भी फॉल्स। अब फॉल्स ट्रू का फिर से निगेशन आ गया, तो ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स, ठीक है, डिसजंक्शन फॉल्स। अब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, और से रिलेटेड होता था, है ना, और से रिलेटेड में क्या हो जाते थे, फाइनली रिजल्ट क्या हो जाता था, फॉल्स हो जाता था। तो अगर इसका ट्रूथ वैल्यू आप देखोगे तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स हो गया। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको वो पांचों टेबल ट्रूथ वैल्यूज के जो है, जो हमने आपको लिखाए है ना, ट्रूथ टेबल, वो आपको लर्न होना चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां से देखो ये डिसाइड करते हैं ना, ये सबसे इजी होता, ये हो गया P, ये हो गया Q। अगर इसके अलावे कोई अदर एलिमेंट है ना, जैसे इसका निगेशन है, तो यहाँ निगेशन ऑफ P रखेंगे। अब उसके बाद जो होगा, इसके साथ हम क्या लेने वाले हैं, उसका यहाँ पे कंजंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंजंक्शन ऑफ P, ठीक है, और Q, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में जो टेबल भरते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही होता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। ये इजी होता है ना, दो एलिमेंट है तो चार, तीन एलिमेंट रहेंगे तो आठ, है ना। ऐसे तीन के कम आएंगे लेकिन मिलेंगे आपको, है ना। अब देखो इसने क्या बोल दिया कि लेकिन आपको क्या लगाना है, निगेशन लगाना है। तो आप निगेशन लगा दो इसमें, मतलब इसमें निगेशन जो ट्रू वाला है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और जो फॉल्स वाला है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब इसके साथ आपको क्या लेना है, इसका क्या है, ये कंजंक्शन लेना है। ओके, तो जब आप कंजंक्शन लोगे तो देखो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम उसको चेंज कर लेंगे, है ना। अब इसका और इसके साथ, है ना। अब ये एंड का केस होता था, है ना, एंड में हमने क्या बोला था, रिलेटेड केस होते हैं। तो फॉल्स और कंजंक्शन, ये तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स और फॉल्स एक साथ, दोनों के दोनों क्या आ जा रहे, फॉल्स आ जा रहे, तो भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, वो भी आपका फॉल्स रहने वाला है। ट्रू और ट्रू, इस केस में क्या रहेगा, सिर्फ ट्रू रहेगा, और ट्रू और फॉल्स तो भी फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें क्या होता था,
दोनों ट्रू रहने चाहिए तो ही होता, अदरवाइज सारे के सारे केसेस क्या बन जाते हैं, फॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, इसका भी ट्रूथ टेबल आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी P और Q दो ही ये एलिमेंट है हमारे पास, है ना, तो दो के लिए सिर्फ 4 ही आएंगे। जैसे ही कोई P Q R आ जाता तो हमारा बढ़ जाता, तो इसमें ऐसे करेंगे, पहले P और फिर Q, उसके बाद क्या करना है, P और Q का ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली ये दोनों का रिजल्ट लेकर हमको इसको डिसाइड कर देना है कि ये क्या बनेगा, है ना। ये आपको इसी तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो पहले यहाँ पे वैसे ही ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इसका लिए लिखने जा रहे हो, मतलब आप और के लिए लिखने जा रहे हो। तो और में क्या होता था, सारा का सारा ट्रू हो जाता था, सिर्फ फॉल्स फॉल्स वाला केस क्या हो जाता था, फॉल्स रहता था, है ना, बाकी सारा का सारा ट्रू हो जाता था। अब यहाँ पे क्या रह गया, अब आपको लगा देना है, यहाँ पे कंडीशनल लगा देना है, ठीक है, या फिर इम्प्लीकेशन। तो ये दोनों के साथ मतलब ट्रू और ट्रू के साथ लगाना है, तो भी रिजल्ट इसका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। फिर ठीक है, फिर ट्रू और फिर से अगेन ट्रू, तो यहाँ पे भी रिजल्ट ट्रू। अब यहाँ क्या है, फॉल्स है और ये ट्रू है। तो देखो हमने बताया था कि एक क्या होता था हाइपोथेसिस और दूसरा होता था कंक्लूजन। तो आपको अगर हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता, इसका मतलब फाइनली रिजल्ट ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये फॉल्स है आपका हाइपोथेसिस और कंक्लूजन भी फॉल्स है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, सिर्फ आपको ये जब भी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना हो तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, टेबल लर्न होना चाहिए। अगर एक बार आपको टेबल लर्न हो गया, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी के अंदर, वो है टोटोलॉजी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।